कलमे की गद्दारी यह है कि जब पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जब आवाज़ उठी तो तुझे बोलने की ताकत नहीं है, तो गैर का जब साथ दे रहा तो तू मुनाफिक है, तू कलमा गो नहीं है, तू गद्दार है। और वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ख़ानदान को कुर्बान करके इस्लाम की शान को बचाया है। उस नबी के ऊपर इतनी तौहीन की बात आई, उसकी मोहब्बत में क्या कुछ लोग गए, क्या उनकी माँओं के पेटों से आहा नहीं निकली? कई बच्चों के ऊपर कई तरह के केस 20-20, 30-30 केसें डाले हुए हैं। कई महीने घरों के ऊपर ताले पड़े या नए आई की तरफ से। कई बच्चे आज भी अंदर हैं, कई बच्चे शहीद हुए। क्या ये मुसलमान रहबरों को और मुसलमानों को नज़र नहीं आ रहा? या खंडा श्रीनिवास हो, केजे जॉर्ज हो या तीसरा चौथा कुछ भी हो, हमें उससे मतलब नहीं है। ठीक है, नबी की शान में जो गुस्ताखी किया उसको सज़ा मिलनी ही मिलनी है, लेकिन अखंडा तो नहीं कहना। इस बात ये भी बात आ रही है लोगों की तरफ से, अखंडा का भांजे ने गुस्ताखी की है तो अखंडा को आप सज़ा दे रहे हैं। तो उसका फ़र्ज़ बनता था ना, फ़ौरन जो अखंडा श्रीनिवास जो है इमीडिएट उसके भांजे का अरेस्ट करवा सकता था, क्यों नहीं करवाया? बच्चे तो हमारे शहीद हुए, तबाह तो हमारे घर वाले हुए, आज भी आप परेशान हमारे कौम वाले हैं। तो ऐसों को क्या वोट दोगे? जो भी ऐसों को वोट देगा, चाहे इस पार्टी को देगा, तो समझ जाओ वो गद्दार कौम। मुतमईन इसलिए दिखाई दे रहे क्या हमारे में क्या सोचने का मादा ख़त्म हो गया है, या हम उस काबिल हो गए हैं कि आइंदा आने वाले इंतखाबात में हम सही फैसला करेंगे। अब ये रही अफवाहें जो उठ रही है कि अखंडा श्रीनिवास मूर्ति को बेफाम मत दे कांग्रेस पार्टी, ये ना दे, ये हम क्यों कहें? अरे उसे भी फार्म दिलाओ, उसके बेटे को दिलाओ, उसके भांजे को दिलाओ, हमें मतलब क्या है? फैसला तो हमारे हाथ में है ना, समझे ना? फैसला हमारे हाथ में है, हम जो चाहे वो करेंगे। हमारा ये कहना है, अगर कलमा गो है मुसलमान तो अपने आप को कहता है, तो तेरा ये फ़र्ज़ बनता है, तेरे नबी की ज़ात के ऊपर जब बात आई है तो तुझे सोचने का फ़र्ज़ बनता है कि तू क्या फ़ैसला करे, कलमे की वफ़ादारी करता है या कलमे से गद्दारी करता है। कलमे की गद्दारी यह है कि जब पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जब आवाज़ उठी तो तुझे बोलने की ताकत नहीं है, तो गैर का जब साथ दे रहा तो तू मुनाफिक है, तू कलमा गो नहीं है, तू गद्दार है, ये हम कहते हैं। और मुसलमानों को अखंडा श्रीनिवास हो या केजे जॉर्ज हो, किसी को भी हो, हमें कुछ लेना नहीं है। बस इतना हमारी कौम से गुजारिश है कि सियासत को समझ के काम करें। आज हमारे उलमा को अमीर शरीयत के पास बार बार जाने का क्या मतलब है? वो तो शरीयत के अमीर है, सियासत के अमीर नहीं है। बेशक सियासत के अमीरों के पास आप जाओ ना। सियासत के अमीर कौन है? हाँ, सियासत के अमीर उनके आँखों हैं, उनके पार्टी के मालिक। यहाँ उनके अमीर वो है। उम्मीदवार जा सकता है, दरगाहों में जाओ, खानकाहों में जाओ, उलमा के पास जाओ, दुआ लोग कोई भी ले सकता ना। एक तरफ जो है एक मुसलमानों की जमात जो है अखंडा श्रीनिवास के हक़ में खड़ी है, एक जमात उसके ख़िलाफ़ खड़ी है। अब भाई मैं बताया ना, यही तो मुनाफिकियत है। हक़ में क्यों खड़े हो भाई? क्या तुम्हें रहती हया शर्म नहीं है कि तुम्हारे पैगंबर के ऊपर बात आई? 2-2, 3-3 उम्मीदवार मैदान में दिखाई दे रहे हैं, किसके साथ जाएं? मुसलमानों में काफ़ी कन्फ्यूजन इलेक्शंस के मौके पर। ये तो हमेशा हर इलेक्शन में ऐसा ही तो होता है, एक एक हल्के में 2-2, 3-3 लोग खड़े हो जाते हैं। ये तो कोई नई बात नहीं है। हाँ, कौम को सोचना चाहिए कि किसका हम साथ दें और किसका साथ लें, ये तो कौम के ऊपर है ना। बस कौम से यह गुजारिश है कि बातों में आकर के बट ना जाएं, संजीदगी से सोचें, किसके साथ दें, हमें किसके लिए हम वोट दें, किससे हम काम ले सकते हैं। केसी नगर के मुसलमानों में जो है काफ़ी हलचल मची है कि अगर अखंडा श्रीनिवास मूर्ति को सीट मिलती है कांग्रेस की तरफ से तो वो क्या करें? भाई, कांग्रेस को पूरा हक़ है, वो जिसे चाहे अपना बी फार्म दें, लेकिन मैं मुसलमानों से गुजारिश करता हूँ, मसाजिद के ज़िम्मेदारों से गुजारिश करता हूँ, मेहराब मेंबर पर खड़ने उलमा से गुजारिश करता हूँ कि आप अगर कलमा गो हैं, आप तो सब कुछ इल्म बताने वाले, नबी पाक की शान अल्लाह ताला ने किस कदर रखा हुआ है उसको बताने वाले,
उसी नबी के सदक़े में कुरान, नमाज, रोज़ा सब कुछ हमें मिला है। उसी के बदले में, उसी के सदक़े में हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं। अगर हमें पहले के, अगर सहाबा की बात करते हैं तो सहाबा के नक्श क़दम को देखें। एक भी आवाज़ अगर नबी पाक के ऊपर आती तो जान कुर्बान कर देते थे, अपने आल औलाद कुर्बान करते थे। और वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ख़ानदान को कुर्बान करके इस्लाम की शान को बचाया है। उस नबी के ऊपर इतनी तौहीन की बात आई, उसकी मोहब्बत में क्या कुछ लोग गए? क्या उनकी माँओं के पेटों से आहा नहीं निकली? कई बच्चों के ऊपर कई तरह के केस, 20-20, 30-30 केसें डाले हुए हैं। कई महीने घरों के ऊपर ताले पड़े या नए आई की तरफ से। कई बच्चे आज भी अंदर हैं, कई बच्चे शहीद हुए। क्या ये मुसलमान रहबरों को और मुसलमानों को नज़र नहीं आ रहा? या खंडा श्रीनिवास हो, KJ जॉर्ज हो या तीसरा चौथा कुछ भी हो, हमें उससे मतलब नहीं है। ठीक है, नबी की शान में जो गुस्ताखी किया उसको सज़ा मिलनी ही मिलनी है, लेकिन अखंडा तो नहीं कहना। इस बात, ये भी बात आ रही है लोगों की तरफ से, अखंडा का भांजा जब गुस्ताखी की है तो अखंडा को आप सज़ा दे रहे हैं। तो उसका फ़र्ज़ बनता था ना, फ़ौरन जो है खंडा श्रीनिवास जो है इमीडिएट उसके भांजे को अरेस्ट करवा सकता था। क्यों नहीं करवाया उसने? क्यों मौका दिया? कौन भड़काया कौम को? ज़रा सा क्या थोड़ा आग लगाने की कोशिश की तो जैसे कि पूरा इसका ख़ानदान जल गया, इस तरह से परफा कर दिया बातों को। बच्चे तो हमारे शहीद हुए, तबाह तो हमारे घर वाले हुए, आज भी आप परेशान हमारी कौम वाले हैं। हाँ? तो ऐसों को क्या वोट दोगे? जो भी ऐसों को वोट देगा, चाहे इस पार्टी को देगा, तो समझ जाओ वो गद्दार कौम है। क्या सदाए तंजीम की जानिब से पुलकेशी नगर में किसको वहाँ से सपोर्ट मिलेगा? सदाए तंजीम की जानिब से किसको? पुलकेशी नगर हो, सर्वोदय नगर हो, शिवाजी नगर हो, चामराजपेट हो, चिशपेट हो, हमें इससे कुछ लेना नहीं। हमें सिर्फ इतना है कि जो इंसान काबिल है उसका साथ दो, उसका हाथ पकड़ो। ना ज़ात देखो, ना जमात देखो। अगर मुसलमान भी है तो मुसलमान के कारनामे को देखो, वो क्या किया है। अगर अच्छा है तो उसका साथ दो, वरना दूसरे को बदल दो।